हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट सामान्य विज्ञान से आने वाले क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। ये करीब 100 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है? तो यह किटिन एक हृदय है, पित्त होता है पीले हरे रंग का, क्षारीय द्रव होता है, पित्त स्रावित होता है, यकृत से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ये भंडारित रहता है। पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो माल्टोज बनता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे की तरफ चलते हैं। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग जो होता है पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो वो डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। पौधों नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स होती है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। और माने तो मधुमेह जो होता है किस प्लांट में पाया जाता है? तो डहेलिया एक प्लांट होता है, उसके जड़ में इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन मनुष्य में बनाती है आमाशय बनाती है। ईस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाई जाती है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोल कृत्रिम एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रदांत्र में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता क्रीम परजीवी के रूप में रहता है, यह आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहता है? तो एक ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। आगे की तरफ देखते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो यह लैक्टोज शर्करा होती है। समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की जैसा कार्य करता है। और स्वस्थ मानव नेत्र की बात करें दूरी के बारे में, तो 25 सेंटीमीटर देख सकता है, मतलब होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। XX महिला में पाया जाता है, XY पुरुष में पाया जाता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, तो लाइकोपिन होता है। हल्दी में पीले रंग का कारण होता है, तो ये कुकरबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण हल्दी पीली होती है। अदरक या आलू खाने योग्य होता है, तना होता है। ये अदरक और आलू जो होते हैं जमीन पर पाए जाते हैं और ये तना का ही रूप होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग प्रजनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होगा एमाइलेज एंजाइम होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिम्मेदार जीव के किस खट्टे पदार्थ स्वाद के लिए जीव के किस भाग का जिम्मेदार होता है? तो पार्श्व भाग की बात करें तो ये जिम्मेदार होता है। घोंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो बेरी रोग होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट नामक धातु जो है विटामिन B12 की एक घटक है। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना, यानी प्रोटीन को तोड़ना के कार्य होता है ट्रिप्सिन का।
और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, जस्ता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो ये चर्म होता है, जो है स्किन में होता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन है? तो ये विटामिन डी होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दूध दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन का ही प्रकार होता है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है, लाल ग्रंथि होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29 तत्व होते हैं। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी नहीं मिलता है। और एक बात और बताएं कि पकाने के समय सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाला विटामिन भी विटामिन सी ही है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल जो है वसा में घुलनशील है। नवजात शिशु के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो माँ का दूध होता है। डीएनए आरएनए है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है ये। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक रूप से शरीर विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। और मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से के कारण होती है? थाइमस ग्रंथि जो है एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, लैक्रिमल ग्रंथि आंसू को स्रावित करती है। प्रोटीन बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय या मरस्मत। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर के बात में करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा करने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट जो होता है, घुटने में दर्द वगैरह होता है, वो होता है। एक स्वर्गदाता का ब्लड ग्रुप होगा तो ये वो होगा। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। वर्धनता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरे रंग का दिखाई देगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के कार्य के लिए। ईईजी तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 1.8 सेकंड लगता है। और 1 मिनट में लगभग 17 या 18 बार लोग सांस लेते हैं। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग ये भी होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? ये किडनी होता है, बंद कर देता है। डायलिसिस की प्रक्रिया करने के बाद फिर से चालू हो जाता है, सही वर्क करने लगता है। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी भेजने का काम है। मानव हृदय बंद हो जाता है हृदय आवरण यानी हार्ट अटैक के समय। काल ज्वार या ज्वार का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से, यह संक्रमण होता है। काला ज्वार जो होता है, मानव रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन होती है 70 से 80 बार होती है प्रति मिनट में। बाह्य धमनी चाप किस में दिखाई देता है? तो स्तनी में दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियाँ
हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा स्रावित होता है या परिवर्तित होता है? तो रास्बिन के द्वारा होता है, रामबिन के द्वारा होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। ये कार्डियक अरेस्ट नामक बीमारी हो जाती है। स्तनियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह मोनोजाइट नामक कोशिका होगी। आगे की तरफ चलते हैं। रक्त में स्कंदन में सहायक होता है तो विटामिन के होता है। मानव शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सी बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने के कारण होते हैं। प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संचरण करना या प्रवाहन करना। रक्तदान करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का है तो सिफनोमीटर जो होता है रक्तदाब को मापता है। यह आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। धन्यवाद।